हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और मैं बना रही हूँ बालों के लिए तेल, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और बालों में डैंड्रफ, खुजली सब शुरू होने वाला है। तो इसीलिए मैं तेल बना रही हूँ। तो कढ़ाई हमने रख ली है, लोहे की कढ़ाई ही लेनी है। तो लोहे की कढ़ाई हमारे बालों के लिए सही रहती है। तो ये मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें मिलाकर तेल बनाऊंगी। तो यहाँ गैस का फ्लेम बहुत ही कम रखना है। और ये मैं अब मेथी दाना डाल रही हूँ इसमें। और आप सभी भी इस तेल को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो अकस्माती जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, और उनको सफ़ेद होने से रोकता है और उन्हें काला भी करता है। क्योंकि इस तेल में ना बहुत सारी चीज़ें मिला रही हूँ मैं। आप देखते रहिए, मैं बहुत सारी चीज़ें मिलाऊंगी इसमें। ये मेथी दाना है, आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही साबुत ही डाल दिया। और ये आंवला पाउडर है, आप चाहें तो साबुत आंवला सुखाकर भी पाउडर घर पे बना सकते हैं। पर मैं तो बाज़ार से लेके आई हूँ। तो ये हम आंवला पाउडर डाले दे रहे हैं। मेथी दाना हमने डाल ही दिया है। और आपके पास अगर मेहंदी है, हिना है, तो आप उसे डाल सकते हो। मेरे पास है तो मैंने डाल दिया। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेहंदी डालना। और ये है कलौंजी, काले तिल, तो ये भी आपको डालने ही है। और ये है रीठा। रीठा तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रीठा और आंवला तो बालों के लिए बने ही हैं एक तरह से। और रीठा मैंने सही से तो कूटा नहीं है, थोड़ा सा ही अभी अभी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। तो आप चाहें तो उससे थोड़ा नैना कर लें रीठे को, बहुत टाइट सा होता है रीठा। और ये है गुड़हल के पत्ते। मैं भूल गई थी कि किस चीज़ के पत्ते हैं, और मैं ही तोड़ के लाई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। और ये गुड़हल के पत्ते हैं, है ना। तो मैंने इन्हें काट के डाल रही हूँ, क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छे से तब भी आ जाएगा तेल में, इसीलिए। और अभी डाल रही हूँ मैं नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते हैं और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। ये बालों को काला भी करते हैं और कोई फंगल भी नहीं होने देते हैं। और नीम तो हर तरह से ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है ही है, और बालों में जूं भी नहीं होने देगा ये नीम का पत्ता। तो नीम के पत्ते आप ज़रूर डालें। सारी चीज़ें मैं काट कर ही डाल रही हूँ, क्योंकि इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा ना, इसीलिए। और ये है कड़ी पत्ता। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं तो ठीक है, नहीं जो आपके पास हैं उन्हीं चीज़ों से आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पर मेरे पास तो ये सारी चीज़ें थी, तो गांव है ना, इसीलिए तो फिर मैंने सारी चीज़ें ही डाली हैं तेल बनाने में। नहीं, आपको अगर मिल जाएं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो आप सारी चीज़ें ना डालें। मेथी, सबसे ज़्यादा मेथी ज़रूरी है, मेथी और कलौंजी और कड़ी पत्ता। और एलोवेरा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एलोवेरा मेरे तो घर पे ही लगा है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया है। और ये गुड़हल का फूल है, फूल एक ही मिला था तो मैंने एक ही डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा मिल जाए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी हमने ये इस तेल में सारी चीज़ें मिला दी हैं। और मेरे घर पे मेहंदी भी रखी थी, तो मैं थोड़ी सी मेहंदी भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे बालों में जो चीज़ फ़ायदेमंद है हम उस चीज़ को तेल में डाल देंगे तो सही रहेगा। और मैं हर साल बनाती हूँ इस तेल को। इस तेल को डालते ही बालों की खुजली बिल्कुल सही हो जाती है। तो आप सभी भी इस तेल को ज़रूर बनाना। और ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख दे रही हूँ, जैसे कभी मुझे दोबारा तेल बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। सामान बचा है ना, तो उसे मैं रख दूँगी एक साइड। और गैस का फ्लेम कम करके हम इसे पकने देंगे कम से कम 10 मिनट तक। और 10 मिनट पकने के बाद हम इसे अच्छे से रख देंगे, पूरी रात इसी में रखा रहने देंगे। तो ये देखो, इसकी सारी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ गया है तेल में।
देखो कितना कलर चेंज हो गया है। ये हमारे बालों के लिए डाई का भी काम करेगा, डैंड्रफ भी ठीक करेगा। ये बहुत ही अच्छा तेल है, इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू।